सब लोग हमसे पूछते रहते हैं कि तुमको इतना लड़कियों के बारे में कैसे पता है? हाँ। मुझे लगा कि आपके लॉन्डो ने मतलब लड़कों ने आके पूरी कहानियां सुना के आपको पढ़ा लिखा बना दिया है। जस्ट आस्क अ क्वेश्चन एंड सिट क्वाइटली। ये कितना बोलता है फिर भी इसको बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत लड़की मिली है। क्या बात है साहब। मार खाने में मुझे कोई झिझक नहीं है। मेरी बीवी मुझे ढेर सारे मार मतलब फड़ाक चुप बोल के कितना, और उसकी मम्मी भी मुझे शट अप बोल के मारती है, लेकिन मैं आज तक उनकी बात नहीं मानी। मैं कभी ना शट अप हुआ हूं ना कभी। अरे जिस स्किल से लड़की पटी है उसको कैसे जाने दे। सागर भाई एक समस्या हो गई है जिंदगी में। अब सीन क्या है कि मैं बड़ा भोला सा हूँ। मैं किसी से ज्यादा घुलता मिलता नहीं हूँ। जो भी मेरे दोस्त हैं वो सारे मेरे कजन भाई हैं, जिनके साथ मैंने जिंदगी में मौज काटी, मैंने खेल कूद करा, बदमाशी करी। अब सीन हो गया कि मेरे जो पापा है, ताऊ है, चाचा, इनका आपस में जमीन जायदाद को लेके हो गया कुछ मसला। अब मेरे कजन मेरे से बात नहीं कर रहे, तो मैंने इनको समझाया भी कई बार कि भाई ये बड़ों का मैटर है, इनको सुलझाने दो। पर मेरे कजन मेरे को बोलते कि भाई अपने पापा को समझा। मेरे को ना जाकिर भाई सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे को लाइफ में दोस्त बनाने नहीं आते। जो है ये मेरे कजन्स है। मैंने उनको भी बोला कि भाई बड़ों का मैटर है, वो आपस में सुलझा लेंगे, हम क्यों अपने आपस में भाईचारा खराब कर रहे हैं। बस एक ये समस्या है जाकिर भाई, ये आप सुलझा दो मेरी। रोलिंग। साहब विद्वानों ने कहा है कि लड़कों के मायके नहीं होते, उनके दोस्त हुआ करते हैं। कितनी कमाल की बात है ये कि आपके दोस्त डिसाइड करते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा। कुछ लोगों के दोस्त तय करते हैं कि आपका जीवन कैसा रहेगा। दोस्ती बड़ी कमाल की चीज है। किसी के लिए लाशें छुपा सकते हो, किसी के लिए जो है जान दे सकते हो, जान ले सकते हो, सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि थर्ड में कोई आपके बगल में बैठ गया था। और इसी बारे में हम बात करें कि कैसे बेहतर दोस्ती करें और कैसे मेंटेन करें। आज का टॉपिक यही है और उस बारे में मुझे बात करने के लिए दो इस शहर के सबसे सोशल होने के स्पेक्ट्रम पे ऑपोजिट I hope I am the Social anti-social. I am the anti-social. What is wrong with you? आप लोग बताइए आपका किस तरह का मियार है, दोस्तियों को लेकर आपका क्या नजरिया है? मेरे बहुत सारे दोस्त बॉयज हैं। हाँ, बॉयज बचपन से ही। हाँ। ओके, और गर्ल्स भी हैं बहुत सारे, बट बॉयज के एक अलग टाइप की दोस्ती होती है। कैसे? ऐसे कि उनके साथ हम कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, ओके, गर्ल्स का थोड़ा अलग होता है। वी हैव टू बी लिटिल केयरफुल। थोड़ा वो उनका, बॉयज के साथ मैं कुछ भी मजाक कर सकती हूँ। जैसे शाहरुख के साथ मैं कोई भी मतलब वी कैन जोक अबाउट एनीथिंग। करण के साथ मैं कुछ भी, इसके साथ में बहुत सारे मेल दोस्त हैं, आप देखते होंगे मेरे। अनिल कपूर है। एक बात मैं पहले ही बता दूं कि दोस्ती के मामले में और दोस्ती निभाना, दोस्तों का ख्याल रखना, इसमें फारा से कोई कम्पीट नहीं कर सकता है। सच्ची में बता रहा हूँ, उनका द वे शी शोज हर फ्रेंडशिप इज सो जेन्युइन एंड इट्स सो फुल ऑफ लव एंड लाइफ। तो आई हैव बीन वेरी ग्रेटफुल टू कॉल हर माय फ्रेंड एंड बी हर फ्रेंड। आपकी गर्ल्स हैं दोस्त? बहुत सारी हैं, बचपन से हैं। जो दोस्ती प्यार में बदल जाए वैसी वाली दोस्ती। वैसी नहीं, सिर्फ प्योर दोस्ती भी आपको रखनी पड़ेगी। और आपको जो सारा नॉलेज आता है, सब लोग हमसे पूछते रहते हैं कि तुमको इतना लड़कियों के बारे में कैसे पता है? हाँ। ये दोस्तियां कर करके ही उनसे पूछ के यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। मुझे लगा कि आपके लॉन्डो ने मतलब लड़कों ने आके पूरी कहानियां सुना के आपको पढ़ा लिखा बना दिया है। जस्ट आस्क अ क्वेश्चन एंड सिट क्वाइटली। लड़कियों का दोस्ती का नियम एक ही, आप उनको सुनो। मेरा लड़कों को सब सलाह ये है कि अगर आपको इनफैक्ट यू वांट टू बी फ्रेंड्स विद गर्ल्स और इवन इफ यू वांट टू डेट, आप सुनने वाले लड़के बनो, आप हिंदुस्तान के 98% लड़कों से ऊपर हो जाओगे। वो तो पॉडकास्ट होस्ट और लड़की का दोस्त मतलब दोनों का रूल एक ही है। बस चुपचाप सवाल पूछ के जवाब का इंतजार करो, सुनो आराम से। ऐसा नहीं है, ये कितना बोलता है फिर भी इसको बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत लड़की मिली है। क्या बात है साहब। ये तो देखो, रुकता ही नहीं है ये, उसको बोलना ही नहीं देता और होगा ये। मार खाने में मुझे कोई झिझक नहीं है। मेरी बीवी मुझे ढेर सारे मार मतलब फड़ाक चुप बोल के कितना, और उसकी मम्मी भी मुझे शट अप बोल के मारती है, लेकिन मैं आज तक उनकी बात नहीं मानी। मैं कभी ना शट अप हुआ हूं ना कभी। अरे जिस स्किल से लड़की पटी है उसको कैसे जाने दे। बात कर गई तो वही तो दुनिया में एक नियम है साहब, बात करनी आनी चाहिए, सब हो जाता है। That is true. ये तो है ही ना। हाँ। वाह, तो आगे बढ़ते हैं और कुछ हमारे दोस्तों की कहानियां हैं जो हमें लेनी है और उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जाकिर सर, हाँ। मेरा नाम अविनाश सिंह परिहार है। मैं 27 साल का हूँ, 27 साल का हूँ और हाथरस यूपी में कलेक्टर ऑफिस में काम करता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। शुरू से ही मैं सबके सुख दुख में खड़े रहने वाला मिलनसार लड़का हूँ। वेरी नाइस, वेरी फ्रेंडली, मॉडेस्ट भी है। या लगभग पूरा शहर ही मुझे मेरा दोस्त लगता है। वाह, और डिल्यूजनल भी है। वाह। पर हाल ही में मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई।
क्या ट्रेजेडी हुई वो बात फिर कभी बताऊंगा भाई। कब बताओगे? अभी यही मौका था बताने को। अगले season में, एक और एपिसोड में आएगा ये वो। मुद्दे की बात ये है कि जो ट्रेजेडी हुई वो ऐसी थी कि सिर्फ अपनों को ही बताई जा सकती है। 1 मिनट में गैर कर दिया उसने, तेरे को जाके देखा। ऐसे में जब मैंने ढूंढा कि मेरे सारे दोस्तों में ऐसा कौन है जिसके साथ मैं अपना गम गलत कर सकता हूँ, तो मुझे पता चला कि ऐसा मेरा एक भी दोस्त नहीं है। Oh my ये क्या हो God! गया? ये क्या हो गया? एंटी ट्रेजेडी क्लाइमैक्स। चलो। तब मुझे समझ आया कि शायद मेरे जानने वाले बहुत हैं मगर दोस्त एक भी नहीं है। पक्का दोस्त बनाने के लिए मैं क्या करूं? क्या करूं भाई? बड़ा भारी है यार ये। ये तो सर, वुड यू लाइक टू टेक इट? यस, आई थिंक यू शुड टेक इट। आई थिंक सबसे पहली बात तो इनको दोस्त बनाने के बारे में मतलब एक हवा ऐसा चढ़ा हुआ है, तो मतलब वो भूत को पहले आप सप्रेस करें। इतना भी जरूरी नहीं है, आप अकेले भी खुश रह सकते अरे बट उसको लग रहा है इसके बहुत सारे दोस्त हैं। नहीं, जानने वाले हैं लेकिन कोई रियल पहले दोस्त उसने नहीं बोला है। पूरा शहर मेरा दोस्त था। हाँ, दूर से देखते हुए सब लगता है कि मेरे सारे दोस्त हैं, बट एज ही वेंट डीपर उसको मालूम पड़ा कि ये तो सिर्फ मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं। I think we also need to रीड बिटवीन द lines of the tragedy. He is also delusional. Yes. उसको लग रहा है कि मैं बहुत मिलनसार हूँ और उनको लग रहा होगा ये इरिटेटिंग फिर आ गया। चेप भी लग रहा हो हाँ, सकता है। चेपू आ गया आपको फिर लग रहा है से। कि ट्रेजेडी मुद्दे की बात है, लेकिन वो बोल रहा है ट्रेजेडी को मैं बाद में बताऊंगा, मैं अभी मुद्दे की बात पे आता हूँ, और वो है कि मेरे कोई दोस्त नहीं है। I think सबसे पहले बात, आप आईने में अपने आप को देखें और अपने आप से पहले दोस्ती फ्रेंडशिप करा लें। Yes, तो उस That दोस्ती के sounds बाद very psychotic to me. नो दैट्स द फर्स्ट स्टेप। पहले अपने साथ शीशे दोस्ती में करो। कैसे हो दोस्त? अभी तो उसको पूरा शहर दोस्त लग रहा है। पहले अपने आप को तो अपना दोस्त मानो, फिर आपको लोनली फीलिंग थोड़ी दूर हो जाएगी और आप अपना बेस्ट वर्जन बनोगे। Yes. शायद उससे कुछ चेंज आ सके। ये मेरी टिप्पणी बहुत है। ऊंची बात बोली है। नहीं, तो मेरे हिसाब से जो लगता है, मैं तो यहाँ पे 2-3 इश्यूज हैं जो मैं यहाँ पे एड्रेस करना चाहता हूँ। हाल ही में मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई। 27 साल की उम्र में जो ट्रेजेडी होती है, प्यार का ब्रेकअप वो प्यार का ब्रेकअप ही होता है। मुद्दे की बात ये है कि ये ट्रेजेडी जो हुई है ऐसी है कि जो सिर्फ मैं अपने को, आई थिंक समबडी, जब कोई आपका दिल तोड़ता है या कोई जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो किसी और के साथ अगर है, या आपने पकड़ लिया उनको किसी और के साथ, है ना, कॉट रेड हैंडेड टाइप का आप हो जाता है, तो दैट्स समथिंग। गुजर चुका है यहाँ से जाकिर साहब, ये सब मेरे दोस्तों के साथ हुआ है। मैं अपने आई हैव अ फ्रेंड, आई हैव अ फ्रेंड, ठीक है। यही चीजें होती जो बताने में थोड़ी सी इंसान को शर्म आती है। किससे कहूं तो वो उनको लग रहा है कि ऐसा कोई भरोसेमंद शख्स नहीं है जो इनका राज रखे, कि जिंदगी में सब कुछ मिल गया पर महरम राज नहीं मिला, ठीक है। पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी बातें अक्सर बता देनी चाहिए, उससे गम गलत अपने आप हो जाता है, मन हल्का होता है। मन हल्का हो जाता है, बहुत अच्छी बात कही आपने। एक तो आपका मन हल्का हो जाता है, इसलिए आप पहले जो पूरा शहर जो आपको दोस्त लगता है उसमें से टॉप 5 लोग पिक करिए, उनमें से 5 को वो बात बता दीजिए। ज्यादा क्या होगा, वो आपको पूरे बदनामी शहर कर- को है मालूम ना? पड़ जाएगा। उसमें से आपको 3 पता चल जाएंगे कि कौन लोग थे जिन्होंने बात लीक करी। मैं एक और सलाह दे सकती हूँ। हाँ। पहले तो आप एक गलत अफवाह उनको सुना दो, हाँ, रॉन्ग वाह। ट्रेजेडी सुना Fresh दो, test, smoke screen, smoke screen. हाँ, उल्टी खबर सुना दो, वाह, फिर वाह। चेक करो कि गलत वाली किसने स्प्रेड की है, वाह, फिर वाह, उनको वाह। ऐसे निकाल दो बाहर उसमें से। और ऑल्सो जो भी आपके साथ अभी इसके पहले हुआ है, वो हादसा जो भी है जो आप शेयर नहीं करना चाह रहे हैं, कभी सोच लो कि वो किसी और के साथ हो गया हो। I don't know, you're making him more and more psychotic and delusional. यार मैंने जिंदगी देखी है फरा, मैं क्या बताऊं आपको। ये मैंने जो जी है मेरी जिंदगी। ये जो हादसा हुआ है ना, हमको अलग लेटर में लिख के दो उसके हमको, एडवाइस और हम डिटेल में देंगे। बताना, हम लोग साथ में मिलके पढ़ेंगे। बताइए साहब, आइए। अगला खत है ये। हाय जाकिर भाई, मैं विवेक हूँ, मैं 32 साल का हूँ, मैं एक टेक कंपनी में हैदराबाद में काम करता हूँ और मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ। आई हैव डेटेड माई वाइफ सिंस कॉलेज, उसके बाद हमारी शादी हुई। हमारे सारे दोस्त हमेशा से म्यूचुअल थे। इसका जो मीनिंग है हम बाद में डिसाइड मीनिंग है करेंगे। कि सारे वाइफ के दोस्त थे। बट रिसेंटली, ओह दिस इज द ट्रेजेडी, व्हेन वी फाइल्ड फॉर आवर डिवोर्स, मुझे पता चला कि हमारे सारे दोस्त उसी के दोस्त थे और मेरा कोई दोस्त न था ना है। आई एम फीलिंग काइंड ऑफ लोनली। प्लीज मुझे बताइए मैं दोस्त कैसे बना सकता हूँ। सबसे पहली बात, आई एम सो सॉरी कि आप इस फेज ऑफ लाइफ से गुजर रहे हैं, क्योंकि बोला जाता है कि डिवोर्स इज मोर फाइनल देन डेथ। जो डिवोर्स होता है वो बहुत दर्दनाक एक हादसा होता है जो किसी को होता है, तो यू हैव टू गो थ्रू इट। उसमें सबसे पहली बात, आप अपना ख्याल रखें, क्योंकि यू नीड टू बी 100% योरसेल्फ टू बी एबल टू फेस दिस प्रोसेस। तो इसको अभी हमने एड्रेस कर दिया है। आगे की बात, ये दोस्ती की बात, आपको लगता था कि आपके जो भी दोस्त थे वो दोनों के दोस्त थे, एक पति पत्नी के दोस्त थे, लेकिन जब पति पत्नी अलग हो गए तो सारे दोस्त उनके अकाउंट में चले गए
और आपका खाता खाली है। ये काफी कॉमन है यार। अपने आप में देखो कि आपके दोस्त भी उसके दोस्त क्यों हो गए। आप नहीं में भी इसके कोई तो ही नहीं problem क्योंकि ये होगा। मेरे को इंट्रोवर्ट भी है, ऐसा लग रहा है क्लियरली कि लग रहा है। सर इंट्रोवर्ट्स के दोस्त होते हैं, कम होते हैं शायद, लेकिन होते हैं दोस्त। जो इस तरह के कपल्स हमने बहुत सारे देखे जिसमें लड़का बिल्कुल इंटरेक्टिव नहीं होता है हाँ। और लड़की बहुत सोशल होती है। Correct। तो वो क्या करती हैं कि वो पूरा का पूरा जो अपना सर्कल है वो पूरा अडॉप्ट करवाती हैं अपने बॉयफ्रेंड या पति को, ठीक है। तो ऐसे में जब आप खुद ही अडॉप्टेड हो, दिस इज नॉट योर रियल हाउस, जी। दिस इज नॉट योर रियल हाउस, यू डोंट बिलोंग टू दिस हाउस। ये भी लड़कों लड़कियों में एक फर्क आप डेफिनेटली बता पाएंगे। लड़के हर चीज में बंदी को इन्वॉल्व नहीं करते, लेकिन बंदियां हमेशा लड़कों को इन्वॉल्व करती they हैं want to क्योंकि share their उनको world. शेयर करना है Share their दोनों world, हाँ। कि अगर लड़का अच्छा है तो उनके मुझे दोस्त छोड़ बोलेंगे के। तुझे तो अच्छा लड़का मिल उनको गया वो और चाहिए। अगर दोस्त अच्छे हैं तो लड़का भी उसके भी फ्रेंड बोले कि सर्कल हो यार जाए। वो validation लेकिन सबका। लड़के कभी ये नहीं करते। क्योंकि कहाँ जा रहे हो? मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। अच्छा दोस्तों के साथ जा मैं रहे हो? आ जाऊं नहीं वो तो नहीं है, मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। But ठीक I है, think it's fine. Everyone needs to Needs have their their own own time. स्पेस, ये बहुत जरूरी बात है मेरे को जो फरहान ने इरिटेटिंग बोली है। लगता है वो कपल्स जो हर चीज में अपना बॉयफ्रेंड लेके साथ ही आएंगे या अपना गर्लफ्रेंड के साथ ही आएंगे। हाँ, थोड़ा सा तो मतलब Sometimes कई you बार- want to और just मैं भी spend जब time फराह with के your घर में कुछ होता है, अगर डिनर या कुछ खाने का प्लान, अगर उनके किचन में खाना बन रहा है तभी मैं जाता हूँ। नहीं तो अदिति मतलब उनकी दोस्ती मेरे बने रहे, kitchen मतलब में मैं ही खाना बनता है और ये हर बार ही आता है। हाँ, क्योंकि मैं जब खाना मैं अच्छे खाने के लिए कहीं भी जा सकता हूँ। हाँ, तो बट वो मैं कभी करता कभी हूँ। अदिति में हम अकेले अपने फ्रेंड गर्ल्स गैंग लेके अलग चले जी। जाते हैं। which is very हाँ, important। मुझे लेकिन ऐसा ये लगता मैं है कि- बोलूंगा, मेरी बीवी अक्सर बोलती है कि हम सब जा रहे हैं, तुम भी आ जाओ। मैं वहां जाता हूँ, 12 लड़कियों के साथ अकेला एक बंदा मैं रहूंगा। ये अदिति करती है, तो दैट वी हैव टू बी केयरफुल लिटिल। ये तो देखो, ये तो खैर अदिति को आपकी भी किस्मत है। बुलाना बंद करना पड़ेगा मुझे। ये तो मैं कह रहा हूँ आपकी किस्मत है साहब, ठीक है। पर मैं इस विवेक की बात पे मैं कहना चाहूंगा, भाई जिंदगी है और जीते रहना है। खुदा की तरफ से आपको ये नेमत मिली कि आप जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं। कोई भी शख्स आपकी दुनिया हो सकता है पर सारी दुनिया नहीं हो सकता। करेक्ट। वाह वाह वाह, क्या तो अगर मान लीजिए कि ये ऐसा मौका आ गया है जिसमें आप और आपकी बीवी जो है वो अलग हो रहे हैं, तो भी कोई बात नहीं। जीवन बहुत लंबा है और आपको जिंदगी भी कोई- बहुत दिन दिखाएगी आपको। अरे अभी प्यार बहुत भी है। होगा अभी हाँ। वापस आपको, और फिर वो उसके दोस्तों के साथ फिर ना घूमना प्लीज अपने दोस्त। और इसके अलावा मैं घर में अगर आप कुत्ते बिल्ली रखने में अगर आपको दिलचस्पी है, उससे अच्छी दोस्ती दुनिया में कुछ नहीं है। रोज सुबह आपको अनकंडीशनल प्यार मिलता है। वाह वाह सब। और आज जो है हमसे बात करने के लिए सेड फरा सुनीता आए हैं। कैसे है भाई? अरे, बहुत अच्छे से। हाय सर। हेलो हाय सुनीत, हाय हाय how are हाय you? मैम, हाय सर, बिग फैन, बिग फैन सर। हाँ बताओ भाई क्या चल रहा है? मेरे जीवन में एक मित्र था मेरा, उसका नाम वेंकट है अभी भी, था नहीं। पर कई दिनों से मेरी उससे बातें बंद है, क्योंकि आप देखिए, आप जानते हैं कि हम लोग कॉलेज में तो कितनी गालियाँ देते हैं। लाइक हर एक लाइन में हमारी कम से कम 10 गालियाँ होती है। और वो बिलोंग करते थे वेंकट साउथ इंडियन फैमिली से। तो उनके सामने, फैमिली के सामने ज़ुबान से गाली निकल गई। मतलब हम लोग गए थे डिनर पे, तो गाली निकल गई। तो अब वो फैमिली बात करने के लिए, अब उन्होंने मना कर दिया। अभी हम मेरे से बात करने राजी नहीं है। पिछले 6 महीने से मैं कोशिश कर रहा हूँ पर हैं? नाकामयाब रहा हूँ। गाली की वजह से? गाली की वजह भाई से। हमको तो कहीं आना जाना हमारा बंद हो जाएगा यार। तो आप बताएं, वेंकट आपके साथ बात कर रहे हैं या उन्होंने बात वेंकट कर- ने भी कट ऑफ कर रखा है पिछले 5 महीने। वो मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। पेरेंट्स तो आपके दोस्त हैं नहीं, उनसे तो आप माफी मांग सकते हैं। ये दोस्त को क्या हो गया? सर मेन मसला तो यही है, वो बात ही करने राजी नहीं है। मैं बोला फैमिली को, ऑफ कोर्स मैंने अगर ऑफेंड किया है, दे फेल्ट बैड अबाउट दैट। दे शुड तूने लाइक, बोला क्या? वो तो बोल हमको। मैम आई कैन नॉट से दैट दोस वर्ड्स। फिर हम कैसे एडवाइस करें? मेरे ख्याल से कुछ भी गालियाँ वॉइस में हैं, तेरी आप लैंग्वेज तो समझ इंप्रूव हो ही गई भाई। ऑफ कोर्स गालियाँ क्या नहीं। खाना खा के तो नहीं बोला ये क्या खाना है, ऐसे तो नहीं बोला ना तुमने? ऑफ कोर्स नॉट, वो नहीं था। तो इवन आई वुड गेट ऑफेंडेड। मैम एक्चुअली थिंग ये है कि कॉलेज में हम लोग लाइक हॉस्टल में थे या कॉलेज डे स्कॉलर थे? डे स्कॉलर। डे स्कॉलर तभी। तो वो घर पे तो रहते ही था ना, तो उस वजह बट आई रियली मिस हिम अ लॉट। और मैं कोशिश करता हूँ कि उसे कांटेक्ट में आऊँ, टच में आऊँ, बट ही डजंट पिक अप द कॉल ओनली। व्हाट शुड तो आई अभी छोड़ दे वेंकट को। अगली बार बोल, अगर नहीं माने तो अच्छी से गाली देके फोन रख के दूसरा दोस्त ढूंढ ले। वो जब भी मेट का सीन देखा है ना तूने? या। हाँ, आखिरी वैसा वाला। सब देखा। आखिरी वाला वॉइस नोट छोड़ दे उसके। वो बोला पहली बार गलती से हो गया था, अब जानबूझ के कर रहा हूँ। तू बहुत If he's a good friend, he'll find it funny, he'll laugh and he'll call you back. करेक्ट। और दूसरी बात ये, अगर आपको सच्ची में इतना ये है कि उनके घर जाके उनसे माँ बाप से मिल लीजिए, उनको बोलिए देखिए मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं दे आर फॉरबिडिंग हिम ओनली। हाउ विल नहीं नहीं, आप पहले अरे घंटी मारेंगे तो दरवाजा नहीं खोलेंगे क्या? छुप जाएंगे सीधे पहले सोफे के मेरे ख्याल से नीचे? इसके बिल्कुल सही कह रहे हैं सेठ, जो कह रहे हैं वो सही बात है। रिजॉल्व पहले वहां से चल रही जहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। करेक्ट। एक दिन जाइए, बिना वेंकट को बताए अंकल आंटी से मिलिए, सॉरी बोलिए कि मुझे बहुत खराब लग रहा है जब से वो हुआ है, मैं इस तरह का लड़का नहीं हूँ, मेरी ऐसी जबान भी नहीं है और मैंने अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट लाया है, मैं बस आपको सॉरी बोलने आया हूं, उसके बाद आप वहां से आ जाओ। और दूसरी बात, अगर आपको ये दोस्ती इतनी जरूरी लगती है तो अपने माँ बाप से भी उनके माँ बाप को फोन कराओ कि मेरा लड़का अच्छा लड़का है। उसके अंदर नहीं, दोस्ती यहाँ को पे मैं सिट से बदलने डिसएग्री का करता हूं। गाली अलग तरीके की नहीं मतलब है।
यहाँ पे नहीं भाई, नहीं सिचुएशन में भेज नहीं रहा फिर है। आपके पेरेंट्स को भी Sir, risky हो गुड जाएगा ये पनिशमेंट हिज पेरेंट्स अरे आल्सो नो his parents don't know he gives bad words. यार, I think it's only fair यार, what's No. fair for the goose is fair for the gander. एक गैंडर में तू अंदर हो जाएगा। वहाँ पढ़ो, उनके सॉरी बोलो और वहाँ से आ जाओ। कुछ उसके बाद ले जाए केक या कुछ ले जा साथ में, उसमें में केक बहुत- पे माफी में लेकर बहुत power सॉरी होता है बेटा। मेरे ख्याल से सॉरी केक पे और दे दे उनको। मेरे ख्याल से आप वाइन ले जाइए उनके लिए। और भी मतलब तौहीन हो जाएगी, फिर मतलब वो लोग दरवाजे में ताला भी और बजा लेंगे। एक केक ले जा, उस पे लिख सॉरी, गाली नहीं लिखना, वो तो मैं जोक कर रही थी, और बोला आंटी सॉरी। तुम्हारे से जो भी होना है वो कर लो, उसके बाद भी अगर रिजल्ट चेंज नहीं हुआ, तो फिर लेट इट गो। जैसे कि हमारे चश्मे बदूर फिल्म में था, इफ यू कांट चेंज द गर्ल चेंज द गर्ल, वही है। क्या तो यू बात है। जस्ट ट्राई, अपना माफी मांग लो, नहीं हुआ तो फिर टाटा बाय बाय, सी यू ओके वाह, डन। क्या बात, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुनील, थैंक यू, All the best. चलिए ख्याल रखिए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, पर दोस्तों के साथ और ज्यादा खूबसूरत हो सकती है ना। बेहतर ये होगा कि कभी भी किसी पर भी इतना भरोसा ना जताएं कि आपको बाद में धोखा मिले, और दूसरी बात ये कि इतने भी मिसट्रस्ट से ना जिंदगी काटे कि किसी पे भरोसा ही नहीं कर सके, है ना। इन दोनों का बैलेंस है, उसको साथ लेके चलना पड़ता है। आज इस बारे में हमने बात करी, मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमको और बात करनी पड़ेगी। जो क्या है कि ये लव के जो इश्यूज होते हैं ना, ये जो लाइफ के जो इश्यूज होते हैं ना, जो लफड़े जो है ना हमारी जिंदगी के, वो अगर हम आपस में शेयर नहीं करेंगे ना, तो कोई दूसरा भी नहीं करेगा। तो जैसे हम आपस में बात करें, ऐसे आप भी आपस में बात कर सकते हैं। आपके जीवन की कोई समस्या है तो जरूर लिख के भेजिए हमको। ऐसे ही अगले एपिसोड में इस तरह की कोई चर्चा करेंगे। आज जो महारथी हमारे साथ थे वो थे सिड, हमारे दोस्त लगते जिगर हमारे, और फरा जो है यहाँ पे साहब, इनको मदर का स्टेटस है, सब पे इनका हम तो इन्हें वरदस्त मोफा रहता है। बुलाते हैं। हाँ, वाह। मदर फरा। मदर फरा, ठीक है। तो उनका वरदस्त सब पे रहता है ना, और वही जो है इनकी बातचीत में, इनके रवैये में, इनके रहने सहने में नजर आता है। तो इन दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए लव लाइफ लफड़े जाकिर खान के साथ।